गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने एल्कीन का फर्स्ट पार्ट करवाया था, सेकंड पार्ट अपलोड नहीं हुआ किसी कारणवश, तो आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से रह गया था। नेक्स्ट है सैट्ज़फ रूल। सैट्ज़फ रूल क्या कहता है? इफ़ एन एल्काइल हैलाइड कैन एलिमिनेट हाइड्रोजन हैलाइड इन टू डिफरेंट वे। अगर कहते कोई एल्काइल हैलाइड, ये होता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल मीन्स चेन, हैलाइड मीन्स हेलोजन, हैलाइड इन टू डिफरेंट वेज, दो तरीके से कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर निकाल सकता है, देन that alkene will be preferred या formed in excess in which the carbon atom joined by double bond are more alkylated। तो कहते हैं वो एल्कीन बनेगी जो ज़्यादा एल्काइलेटेड होगी और सिमेट्रिक होगी। अब देखो ब्रोमीन यहाँ पे लगा है, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है। अब दो साइड से एलिमिनेशन हो सकता है, या तो इधर वाले हाइड्रोजन से हो सकता है या इधर वाले हाइड्रोजन से। एलिमिनेशन दोनों साइड से हो सकता है। अब दोनों साइड से एलिमिनेट करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जब हम इस साइड से हाइड्रोजन और इस साइड से Br का एलिमिनेशन करेंगे तो ये बनेगी ब्यूट1इन, और अगर हम ये वाले हाइड्रोजन को और ये वाले Br को रिमूव करेंगे तो ब्यूट2इन बनेगी। और जो ज़्यादा सिमेट्रिक है वो है ब्यूट2इन, और ज़्यादा एल्काइलेटेड भी यही है। इसमें सिर्फ एक ही साइड पे एल्काइल है, इसमें दोनों साइड इक्वल एल्काइल है, तो ये ज़्यादा एल्काइलेटेड है और क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये वाली एल्कीन बनेगी। ये कहता है सैट्ज़फ रूल। नेक्स्ट है विसिनल डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन। अगर हम 1,2-डाइब्रोमो इथेन लेते हैं, उसमें जिंक डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, हमने एल्कीन बनानी है ना, तो जिंक क्या कर देगा, ब्रोमीन को ले जाएगा अपने साथ, ये बॉन्ड अपना ऊपर देगा, ये अपना बॉन्ड ले जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आगे ZnBr2 क्या चले जाएंगे, जिंक के साथ। नेक्स्ट है प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड 620 केल्विन टेम्परेचर, इस तरीके से एक हाइड्रोजन इधर से जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक OH ये वाला, तो OH और हाइड्रोजन अल्फा बीटा, अल्फा जिस पे फंक्शनल ग्रुप, बीटा उसके साथ वाला कार्बन, तो कौन सी एलिमिनेशन हो रही है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड ऊपर दिया, OH ने अपना लिया, OH पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, दोनों ने मिलकर वाटर का रिमूवल कर दिया। इसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में 95% सोल्यूशन H2SO4 डालना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव होती है। लीस्ट रिएक्टिव इसलिए होती है क्योंकि ये सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये दो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल होती है प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेरिजन टू सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी में देखो 60% डालना पड़ रहा है, और सेकेंडरी में क्या बन रही है, प्रोपीन। प्राइमरी में क्या बनी, इथीन, सेकेंडरी में क्या बन रही है, प्रोपीन। वाटर का ही रिमूवल होगा, सेम अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। टर्शरी में देखो सिर्फ थोड़ा सा H2SO4 डालना पड़ रहा है, तो टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। अगर टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो लीस्ट क्या है, स्टेबल है। नेक्स्ट है, अगर हम साइक्लोहेक्सेनोल में H3PO4 डालते, हीट करते हैं, तो साइक्लोहेक्सीन बनता है, क्योंकि यहाँ से बीटा हाइड्रोजन या यहाँ से कहीं से भी रिमूवल कर दो, बट साथ वाला, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, किसका रिमूवल हो जाएगा, वाटर का। नेक्स्ट है बेटा प्रेपरेशन फ्रॉम एल्काइन। ये दो हैं, प्रेपरेशन फ्रॉम एल्काइन से दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। इसमें कंट्रोल रिडक्शन करते हैं हम। अगर हम लिंडलास कैटलिस्ट डालते हैं, लिंडलास कैटलिस्ट है क्या, फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ पैडलियम कैटलिस्ट ओवर बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। द कैटालिटिक is slightly poisoned by quinone और सल्फर, is called लिंडलास कैटलिस्ट। ये है लिंडलास कैटलिस्ट। जब हम लिंडलास कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं तो बेटा कौन सी एल्कीन बनती है, सिस। कौन सी एल्कीन बनती है, सिस। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ट्रिपल से बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल। एल्काइन से बना रहे हैं, कंट्रोल रिडक्शन कर रहे हैं, किसकी, एल्काइन की। किसकी प्रेजेंस में, लिंडलास। हमेशा याद रखना जब भी हम लिंडलास कैटलिस्ट डालते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, सिस। और अगर हम कौन सा क्या डालते हैं, अगर हम विर्च रिडक्शन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया और सोडियम की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ब्यूट2आइन से ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ब्यूट2इन बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्यूट2इन बन जाता है। नेक्स्ट है कॉल्जी इलेक्ट्रोलिसिस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन। हमने पोटाशियम सक्सीनेट ले लिया, आयनाइजेशन की, 2 के बाहर निकल गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, 2H2O भी टूटा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में। अब ये जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो ये क्या बन गया, अनस्टेबल प्रोडक्ट बन गया। इसने 2 CO2 रिमूव कर दिया और इथीन बन गया। अब 2H पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन गई है, जो 2H पॉजिटिव इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और किसका रिमूवल कर दिया, हाइड्रोजन गैस का।
किसका रिमूवल कर दिया, हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी लोअर मेंबर गैशियस स्टेट में होते हैं, उससे थोड़े हायर वाले 15 तक 10 to 15 तक वाले लिक्विड में होते हैं, उससे हायर वाले सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज। सॉलिबिलिटी, एल्कीन इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्यों, क्योंकि नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, इसीलिए वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। डेंसिटी, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास द डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्या होता है, एडिशन होना, हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं किसमें, एल्कीन में। ऑब्वियस है एल्कीन में हाइड्रोजनेशन करेंगे, एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का, एल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्काइन। दोनों साइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एक हाइड्रोजन इधर एक इधर ऐड हो जाएगा, और किसकी प्रेजेंस में होगी, निकल, पैडलियम और प्लैटिनम की प्रेजेंस में 525 to 575 केल्विन टेम्परेचर पे। इसी तरीके से अगर हम प्रोपीन लेते हैं तो हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ही हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और डबल से बॉन्ड सिंगल कर देंगे। और सबसे ज़्यादा एडिशन ऑफ हैलोजन, सबसे ज़्यादा हेलोजिनेशन सबसे ज़्यादा कौन शो करता है, क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो अगर हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, इथीन में क्लोरीनेशन की तो 1-2 पोजीशन पे क्लोरीन लग जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड के अराउंड का क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। या ब्रोमिनेशन करते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम प्रोपीन में क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन टेम्परेचर, तो क्लोरीन का एडिशन डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होगा। अगर हम उसको 773 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो जो क्लोरीन का एडिशन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होगा, उसके साथ वाले कार्बन पे हो जाएगा। ये देखो, उसके साथ वाले कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ गया, और साथ में HCl का, यहाँ से एक H चला गया Cl के साथ, एक Cl यहाँ पे H की जगह ले ली। नेक्स्ट है, अगर हम इथीन में HCl डालते हैं तब डबल बॉन्ड में एक साइड हाइड्रोजन का एडिशन और एक साइड किसका एडिशन हो जाएगा, क्लोरीन का। अगर हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर बेटा हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो वहाँ पे रूल लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। अनसिमेट्रिकल क्या होती है, डबल बॉन्ड है, साथ में एक मिथाइल है। आप बताओ किस साइड हाइड्रोजन का एडिशन होगा, किस साइड Cl का एडिशन होगा, उसमें तो जहां मर्जी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि दो ही कार्बन थे। अब मार्कोनिकॉफ रूल कहता है ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, कहते जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड का एडिशन करते हैं तो Cl पे नेगेटिव चार्ज है, H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, तो वो पार्शियली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और H पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या कह रहा है, व्हेन वी एडिंग हाइड्रोजन क्लोराइड टू एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन देन नेगेटिव पार्ट ऑफ HCl goes to those कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है तो इसके पास Cl चला जाएगा, और जिस कार्बन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास H चला जाएगा। तो ये था आपका मार्कोनिकॉफ रूल। इसी तरीके से HBr का एडिशन करते हैं तो HBr में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में किसके पास कम हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ Br जुड़ जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। ये है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर कहते हैं हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन में किसका एडिशन करना है, अपोजिट एडिशन करवाना है, उल्टा करवाना है। पहले क्या हो रहा था, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पर किसका एडिशन हो रहा था, किसका एडिशन हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। अब कहते हैं अगर हमने जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाना है तो हमें क्या डालना पड़ेगा, परऑक्साइड। क्या डालना पड़ेगा, परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड डाल दिया तो H का एडिशन सेंटर कम वाले पे हो जाएगा और Br का अपोजिट एडिशन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, इसी को बोलते हैं खराश इफेक्ट, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, व्हेन वी एडिंग HBr टू एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड और परऑक्साइड देन नेगेटिव पार्ट गोज टू दोज कार्बन एटम हैविंग higher number of hydrogen around carbon carbon double bond and positive part goes to those carbon atom having lesser number of hydrogen around carbon carbon double bond. Is that clear? ये तो दोनों हो गए आपके मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट है बेटा
ऑक्सीडेशन और रिएक्शन ऑफ एल्कीन, अगर हम एल्कीन की कहते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, जितने भी कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जितने भी हाइड्रोजन है वो वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। अगर हम इथीन की ऑक्सीडेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट अकेला ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन देता है। तो क्या बन जाएगा बेटा, 1-2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा, डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोक्सिल की एडिशन हो जाएगी जहाँ पे भी आप करोगे। और इसी तरीके से अगर आप एल्कीन में ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। ये था एल्केलाइन मीडियम। और यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है एल्केलाइन KMnO4 में विसिनल हाइड्रोजन विसिनल कार्बन पे क्या लग जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब डबल डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में, एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। एल्केलाइन KMnO4 को ही बोलते हैं वेयर्स रिएजेंट। आपको पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज वेयर्स रिएजेंट, देन आप क्या लिखोगे, एल्केलाइन KMnO4 इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। नेक्स्ट है, अगर हम कहते हैं हीटिंग KMnO4, अब कौन सा KMnO4 लेना है, अब हीट करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है, विद हॉट KMnO4। अब हमने क्या डाल दिया, नेसेंट ऑक्सीजन और हॉट KMnO4 डाला, तो इथीन से क्या बन जाएगा, इथीन होगा तो मिथेनोइक एसिड बन जाएगा। इथ से एक कार्बन कम हो जाएगा, मतलब इथ है तो मिथ बन जाएगा, मिथेनोइक और एसिड बन जाएगा, और एक जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है वो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर देंगे। इसी तरीके से ये इथीन है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इथेनोइक एसिड बनेगा CO2 और साथ में H2O का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इस तरीके से होगा तो सेंटर से टूट जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, कीटोन बन जाएगा। यहाँ से टूट के कितने कीटोन मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2। यहाँ से टूट के एक कीटोन और एक क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है, अगर इथीन में हम हाफ रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं सिल्वर की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, इथॉक्सी इथीन बन जाएगा। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस, the two-step reaction involving in the formation of ozonide alkene followed by reductive hydrolysis to give carbonyl compound is aldehyde और कीटोन is known as ozonides। तो ओजोनोलिसिस हमने मान लो इथीन की करनी है, ओजोन डाल दिया CCl4 की प्रेजेंस में, एरो पे CCl4 ज़रूर डालना है। तो बेटा जो ओजोन है वो डबल बॉन्ड हट जाएगा ओजोन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इस तरीके से मंदिर बन जाएगा एक। और ये ऐसे जब जिंक को डाल देंगे तो जिंक इस ऑक्सीजन को ले जाएगा, बचा क्या, HCHO, ये C डबल बॉन्ड O, दूसरा भी C डबल बॉन्ड O। ये देखो आगे इथीन से, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, इथीन लिया, ओजोन लिया, डबल बॉन्ड हटा दिया, ठीक है, O ऊपर आ गया, O नीचे आ गया, जिंक डाला, इस O को जिंक ले गया और इधर से ये टूट जाएगा, क्या बना, HCHO, कितने HCHO बन गए, 2। इधर देखो ओजोन का एडिशन हुआ, कहाँ होना है, डबल बॉन्ड के अराउंड ही होना है, हो गया। तो यहाँ बन जाएगा CH3CHO और यहाँ बन जाएगा HCHO, इस ऑक्सीजन को जिंक ले गया। यहाँ देखो, यहाँ CH3 यहाँ कीटोन बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन गया, HCHO, इस ऑक्सीजन को जिंक कौन ले गया, जिंक ले गया। ये देखो यहाँ पे हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, 2 एसीटोन बन जाएंगे और इस ऑक्सीजन को जिंक ले जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ए प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। इसमें क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर, बहुत सारे कहते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, सेम या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास। द स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोमर एंड द बिगर मॉलिक्यूल इज नोन एज पॉलीमर। दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट आपस में मिलकर एक लंबी सी चेन बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। जैसे मान लो इथीन, N मॉलिक्यूल एरिया, N का मतलब बहुत सारे, पॉलीमराइजेशन कर दी, बस आपने डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना है, आगे पीछे बॉन्ड को लंबा करके ब्रैकेट में डाल के पाओ में क्या लिख देना है, N। तो ये बन गया, अगर इथीन लिया है तो पॉलीथीन, प्रोपीन लिया है तो पॉलीप्रोपाइलिन। बस डबल बॉन्ड के अराउंड बॉन्ड को आपने आगे पीछे एक्सटेंड करना है, दूसरे को आपने नीचे ले आना है। नेक्स्ट है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड ले लिया आपने, ठीक है, ये होता है विनाइल। डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट अगर क्लोरीन जुड़ा है तो, डबल बॉन्ड के साथ कोई फंक्शनल जुड़ा है तो उसको विनाइल बोलते हैं। तो विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइजेशन होगी, डबल बॉन्ड से एक्सटेंड किया, N लगा दिया। इसी तरीके से एक्राइलोनाइट्राइल या फिर इसको बोलते हैं विनाइल साइनाइड, पॉलीमराइजेशन कर दी तो क्या बन गया, ऑरलॉन, इसको ऑरलॉन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टेफ्लॉन, जिससे बेटा नॉनस्टिक पैन की ऊपर वाली लेयर बनती है। तो इसमें 1,1,2,2 टेट्राफ्लोरो इथीन
या फिर टेट्राफ्लोरोइथाइलिन में पॉलीमराइजेशन कर दी, ये बन गया टेफ्लॉन। क्या बन गया? टेफ्लॉन। तो ये था आपका एल्कीन। यहीं पे ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। यूजेस ऑफ एल्कीन आप खुद पढ़ लेना।